नमस्कार बच्चों, यदि आप भी जवाहर नवोदय 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो या फिर आप फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों को कब से इंतजार था कि सर नवोदय के फॉर्म कब आएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे नवोदय के फॉर्म आ चुके हैं। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, हम सारी की सारी डिटेल्स बताएंगे। बहुत सारे बच्चे एज क्राइटेरिया को लेकर परेशान थे। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर फॉर्म कब आएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन आपको अगर खुशी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप नवोदय में कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। क्लास 6 के फॉर्म निकल गए हैं और आप कहां से भर पाओगे इन फॉर्मों को। ठीक है, तो भरने का मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि नवोदय के जो फॉर्म थे वो उसको किस तरीके से हमें फिल करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले वहां पे चलना है जहां हमारा नवोदय का पूरा प्रोस्पेक्टर है। ये है हमारा नवोदय का पूरा प्रोस्पेक्टर। ये नवोदय की आप साइड पे जाओगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय आप चेक कर सकते हो। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025। ठीक है, ये आपके सामने लिखा जवाहर नवोदय विद्यालय 2025। आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 2025 के लिए प्रोस्पेक्टर बुक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें नवोदय के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है और आपको इसके अलावा किसी भी यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये नवोदय ने खुद जारी की है। मैं भी बताऊंगा तो इसी में से देख के बताऊंगा, कोई और यूट्यूबर बताएगा वो भी इसी में से देख के बताएगा, या फिर आप यूट्यूब पर कहीं भी घूम लेना, किसी को कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो रही, ना किसी को सगुन आ रहा है। ये बताएंगे तो बस इसी प्रोस्पेक्टर को पढ़ के और उसको पढ़ाने के बाद ही बताएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं इसकी लास्ट डेट बताता हूं। इसकी जो लास्ट डेट है, अभी देखो फॉर्म चालू हो गए हैं। लास्ट डेट अगर इसकी जानना चाहते हो तो लास्ट डेट है 16/9/2024। तो ये है इसकी लास्ट डेट। तो अभी आपके पास काफी समय है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपको आधार कार्ड में क्या चेंजेस करना है, आपको पैन कार्ड क्या चाहिए, आपका रेजिडेंसी एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें आप अपनी चेक कर लीजिए। मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखो, नीचे चलते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि नवोदय कब स्टार्ट हुआ था। नवोदय की अगर हिस्ट्री के बारे में जाने तो नवोदय 1986 में स्टार्ट हुआ था। तो आजकल की ये संस्था नहीं चल रही, बहुत पुरानी संस्था है। 1986 में स्टार्टअप हुआ था। इसका प्रोस्पेक्टर था, इसका उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को उच्चतम शिक्षा देना, यही उद्देश्य था। और आज भी नवोदय पूरी दुनिया में नहीं बात कर रहा मैं, भारत की बात करूं, भारत की दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर नवोदय आते हैं, क्योंकि वो बच्चे को उच्च शिक्षा देते हैं, एक अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं, और उनका एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होता है। इन्वायरमेंट का ही पूरा फर्क पड़ता है बच्चे का सिलेक्शन होने में, बच्चे की जिंदगी बदलने में इन्वायरमेंट का ही फर्क है। तो 1986 में हमारा नवोदय स्टार्ट हुआ था। काफी साल पुराना है, काफी साल 20, तो देखो 2000 से अभी 2024 चली, 24 साल तो यही हो गई। तो देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम जानेंगे। देखो, इसमें क्या लिखा है, देखो आप चेक कर लो सारी सारी चीजें। प्रोस्पेक्टर अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। उसके बाद प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है वीके एकेडमी ऐप, तो उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे हमने इसका प्रोस्पेक्टर पूरा डाल दिया है। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है वहां जाके चेक कर सकता है। वीके एकेडमी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ, वीके एकेडमी ऐप डालो, वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको पूरी की पूरी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, और नीचे चलते हैं, इसमें सबसे अच्छी चीजें जानेंगे क्या है। तो देखो, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 फेजों में होगा। एग्जाम की बात करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा इंपोर्टेंट है एग्जाम। एग्जाम हमारा 2 फेज में होने वाला है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर 2 बार क्यों। तो देखो, अभी जो निकल के गया है 2024, वो भी तो 2 बार हुआ था, कि नहीं। तो इस बार भी 2 बार होगा, क्योंकि इतने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो एक बार में गवर्नमेंट एग्जाम नहीं ले पाती, इसी वजह से 2 पार्टों में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पार्ट्सों में जो हमारा एग्जाम होगा, देखो ये है 2025-26 वाला सेशन है, इसमें हम देखेंगे। तो देखो, एक तो जो हमारा एग्जाम होगा 12 अप्रैल 2025 को होगा। ठीक है, एक जो एग्जाम होगा 12 अप्रैल 2025 को होगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा हमारा 18 जनवरी 2025 को होगा। आप चेक कर लो, ये 2 डेटें हैं जहां हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये 2 डेटें आप याद कर लेना। जो हमारा एग्जाम होगा वो इन 2 डेटों को ही होगा, 12 अप्रैल और 18 जनवरी। इन 2 क्राइटेरिया में हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, और हम नीचे देखते हैं। देखो, यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट का कौन से दिन एग्जाम होगा, किस डेट को एग्जाम होगा आपके डिस्ट्रिक्ट का। तो देखो, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो ये जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग हैं, मेघालय, मिजोरम, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट दी हैं। यहाँ इन सबका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और वहीं अगर हम
जनवरी महीने की बात करें तो यहाँ यूपी का भी जनवरी महीने में देखो उत्तर प्रदेश ये लिखा है, तो जनवरी में जो उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी नवोदय आते हैं उनका जनवरी में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं यूपी वालों को। और वैसे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपके पास ये पूरा प्रोस्पेक्ट है, अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ पे स्टेट और राज्यों को पढ़ लो कि आपका किस राज्य के हो। हम भारत के बहुत अलग अलग राज्यों में बच्चों को एजुकेटेड करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को होशियार बनाना, गरीब बच्चों को एक उच्चतम शिक्षा देना, गरीब बच्चों को एक अच्छी माहौल में पहुंचाना, उनका करियर चेंज करना, उनकी जिंदगी बदलना, ये हमारा पूरा उद्देश्य है। और देखो हम क्या करते हैं, गरीब बच्चों को बहुत सारे हमने गरीब बच्चों की हेल्प की है। हमने पिछली बार 736 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। अगर आप भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हो या आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारा पूरा बैच चल रहा है, टॉपर बैच, उसके मैं बारे में बताऊंगा। इससे पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये वाला सिस्टम, ठीक है। आप देख लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखो इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें दी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में भी जानेंगे, अभी नीचे देखते जाएंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे सिलेक्शन चाहिए चाहिए, हर हालत में सिलेक्शन चाहिए, तो बस उसका मैं लास्ट में एक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ये मैं वादा कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। आप यहां से देखो पूरा प्रोस्पेक्टर, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, नवोदय ने बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टर दिया है। देखो आप देख सकते हो देखो ये क्या है कि किस जो राज्य है, कौन से राज्य में कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होता है, ये लैंग्वेज का एग्जाम है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें, आइसलैंड की, तो देखो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तमिल में, उर्दू में, बंगाली में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे। स्टेट वहां पर किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, नवोदय में कौन सी लैंग्वेज चलती है, उसके बारे में भी ये बताया गया, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो हमारा सिलेबस तो यही है। देखो इस सिलेबस के बारे में बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी सबसे ज्यादा नंबर के 40 ऑफ क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 क्वेश्चनों का मार्क्स कितने होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। अगर वहीं अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो 25 नंबर के होते हैं। और लैंग्वेज यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी लैंग्वेज होगी, कोई सीबीएसई बोर्ड से होता है तो इंग्लिश होती है, कहीं उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ठीक है, मराठा, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो वो उस लैंग्वेज में पेपर होगा आप देना चाहोगे तो। देखो अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और उसके लिए 60 मिनट समय होगा। वहीं अर्थमेटिक की बात करें तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और 30 मिनट इसके लिए टाइम होगा। ऐसी लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आएंगे, और 30 मिनट के लिए टोटल जो टाइम है 2 घंटे में हमें पेपर करना है। टोटल जो क्वेश्चन मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स हैं, और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन है। ये पूरा प्रोस्पेक्टर है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें पढ़ना क्या है, तो सिलेबस इसी पे भरोसा करना है जो हम आपको बताएंगे। देखो ये जो सिलेबस हम बता रहे हैं हम अपना खुद का नहीं बता रहे। देखो ओएमआर सीट जो ओएमआर सीट बेस होता है ना, उस पर ही आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, गोला भरने वाला एग्जाम होता है, 4 गोले दिए जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स दी हैं। इसके बाद सिलेबस भी इसमें मिलेगा। चलो तो देखो ऑड मैन आइट ये आपका देखो सिलेबस में है। उसके बाद देखो अगला देखेंगे, देखो फिगर मैचिंग, ये भी सिलेबस में है। तो आप इसको जाकर पूरा पढ़ लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 2025 का अगर पास होना चाहते हो तो उसके लिए मैं रामबाण इलाज बताता हूँ, आ जाइए। अगर 2025 में आप पास होना चाहते हो तो उसके लिए मैं रामबाण इलाज बताऊंगा, रामबाण इलाज बताऊंगा। अब आइए आप सीधा रामबाण इलाज पे, ठीक है। अगर आप 2025 में बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, यदि आप एग्जाम में जाकर झंडा गाड़ना चाहते हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारे पास है। और पूरे यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ लेना, सारे के सारे टीचर आपको फॉर्मूले रटवाएंगे, आपको लॉन्ग मेथड रटवाएंगे, लेकिन हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कराने की ट्रिक बताएगा, बिना फॉर्मूले के। आप मैं यूट्यूब पे पूरे पे दावा ठोक के कहता हूं, और आप भी झंडा गाड़ दोगे। पिछली बार 736 बच्चों ने कैसे झंडा गाड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने मात्र एक काम किया था, उन्होंने क्या किया था, ये हमारा चल रहा है टॉपर बैच, जवाहर नवोदय विद्यालय का हमारा टॉपर बैच ज्वाइन किया था। उन्होंने 4 महीने पढ़कर 736 बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। तो अब तो आपके पास जनवरी तक का समय है, क्या आप टॉपर नहीं बन सकते? जो बच्चे टॉपर बन सकते हैं वो कमेंट में लिखें, और आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। जाओ प्ले स्टोर पे, वहां वीक एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, या फिर और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां ऐप लिंक लिखा होगा, वहां से एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करो और आज ही इस टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। मैं देखता हूं कौन आपको टॉपर बनने से रोकता है, कौन आपका सिलेक्शन देने से रोकता है, मैं देखता हूं, ठीक है। अगर आपको रियली में सिलेक्शन लेना है तो इस टॉपर बैच को ज्वाइन करो। मात्र आप 999 रुपए देकर, मात्र 999 रुपए हमने फीस रखी है, वो भी फीस जो है 15 महीने की है। 15 महीने तक हम आपको 999 रुपए में पढ़ाएंगे। एक बार आपको 999 रुपए देना, उसके बाद कुछ भी नहीं देना, आराम से अपना एग्जाम दो।
एग्जाम में झंडा गाड़ देंगे यार, आप सब जुड़ जाओ। 736 बच्चे मैंने पास किए थे पिछली बार 4 महीने तैयारी कराकर। अब तो यार आपके पास इतना समय है कि आप सोच ही नहीं सकते। इसमें मैं देखो क्या सिखाऊंगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ और नोट्स। पीडीएफ और नोट्स बहुत सारे बच्चे इधर उधर से खरीदते हैं, ये बेवकूफी मत करो यार। अगर आप ये बेवकूफी करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पीडीएफ किसी के बनाए हुए मत खरीदो, किसी बुक में से नहीं खरीदो। आपको करना क्या है कि मैं पीडीएफ खुद बनाना सिखाऊंगा कि आप पीडीएफ कैसे बनाओगे। देखो, आप किसी चीज को बनाना जानते हो या फिर आप मार्केट से खरीदोगे, किसमें फायदा है? जो बनाना जानता है वो प्योर बनाएगा, और मार्केट से खरीदा हुआ आएगा तो वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, उस पर ध्यान नहीं देगा। ऑनलाइन टेस्ट क्या होते हैं, अगर ऑनलाइन टेस्ट की पावर जान गए ना तो आपका सिलेक्शन क्या इसमें तो क्या आईएएस में भी हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट ये टेस्ट होता है कि एकदम रियल और जेन्युइन। आपको एग्जाम से पहले इतने टेस्ट करने को मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि आपने इतने टेस्ट लगा लिए। वहां रियल आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, वहां रियल आपको सही मार्क्स देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट क्लासेस भी हम रखते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर अब क्या करें, हम पे तो ये क्वेश्चन आ रहा ही ना है, ठीक है, अब क्या करें, ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्वेश्चन होंगे, उसके लिए हमने डाउट सेशन भी रखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात बता दें सारी चीजों का सॉल्यूशन। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो जानकारी के लिए मैंने आपको, देखो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया। अधिक जानकारी के लिए मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे फोन नंबर नोट कर लें, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है या फिर आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा या फिर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही, कुछ भी डाउट है तो ये नंबर आपके सामने है। और अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, देखो प्ले स्टोर पर जाके आप आराम से घर बैठकर टॉपर बन सकते हैं। कौन कहता है कि किसी हॉस्टल में जाकर टॉपर बनोगे, कौन कहता है कोचिंग में जाकर टॉपर बनोगे? मैं कहता हूं आप अपनी रजाई में बैठकर टॉप बनोगे। मैं रजाई में बैठा कर आपको टॉपर बना दूंगा, ये मेरा वादा है। 736 पिछली बार सिलेक्शन दिए थे, इस बार मेरा दावा है 2000 बच्चों को क्रॉस करना। इस बार मेरा दावा है 2000 बच्चों को क्रॉस करना, और 2000 बच्चों में आप भी शामिल हो। आप कहां सो रहे हो, आप भी शामिल हो। ऐप का लिंक मैं आपको बता रहा हूं, ऐप का लिंक आप प्ले स्टोर पर जाइए, वीके एकेडमी डाउनलोड कीजिए। वीके एकेडमी एक बार टाइप करोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो ये जानकारी हमने आपको देनी थी तो हमने आपको दे दी। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हो। थैंक यू, ओके।